ओम गं गणपतये नमः। श्री सिद्ध विनायक ज्योतिष केंद्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पूर्व वीडियो में सभी भक्तों ने खूब वीडियो को सराहा और बहुत ही कमेंट भी आए कि आप वास्तुशास्त्र के बारे में भी एक वीडियो बनाएं। वैसे हमारे जो कड़ी चल रही है वो पंचांग ज्ञान की चल रही है, पंचांग ज्ञानम। तो आज का विषय वास्तुशास्त्र। सभी को वास्तु के बारे में जानने की बहुत ही इच्छा रहती है, क्योंकि मकान निर्माण इत्यादि सभी लोग कार्य करते हैं। तो इसलिए आज आपको वास्तु के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सर्वप्रथम वास्तु क्या है? जब देव दानव जब युद्ध हुआ तो भगवान शिव ने अंधकासुर दैत्य को मारा, और उस समय जो उनके पसीने की बूंदें ललाट पर से ज़मीन पर जब गिरीं तो उसमें से एक विशाल काय मनुष्य का जन्म हुआ, और वो उसका विकराल शरीर था, मुख भी विकराल था, और उसने जितने भी रक्त की जो बूंदें थीं ज़मीन पर उनको सबको वो चाट गया। तो भी वो तृप्त नहीं हुआ, तो भगवान शिव के समक्ष तपस्या करने लगा। तपस्या करने के बाद शिव प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान मांगो। तब उसने कहा कि मैं सभी को ग्रसना चाहता हूँ, अर्थात खाना चाहता हूँ। तो ये जब सुना तो सभी देवता बड़े आश्चर्य में हुए कि ये पूरे पृथ्वी को और सभी को चट कर जाएगा। इसलिए उन्होंने ऊपर से उसको नीचे फेंक दिया। वो नीचे मुख होकर के वो व्यक्ति गिरा, और उन देवताओं ने आकर के उसके शरीर को नीचे अधोमुख को दबा लिया। जहाँ जहाँ पर देवताओं ने उसको दबाया तो वहाँ पर उनका निवास स्थान हो गया। इसीलिए वास स्थान होने से वास्तु नाम उसका पड़ा। उसका पूरब में ईशान कोण में मुख नीचे है और नैऋत्य कोण में पैर, और उसके कई मर्म स्थान भी हैं, अति मर्म स्थान भी हैं। उन पर निर्माण कार्य नहीं किया जाता है। जैसे मध्य भाग ब्रह्म स्थान कहा जाता है घर का, तो उस पे अगर कोई निर्माण कार्य कर देता है मध्य पे, तो इसका मतलब उसमें रहने वाला जो मालिक है वो बहुत ही इसका मतलब रहने में वो असहज महसूस करता है और बहुत परेशानी कष्ट में रहता है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म स्थान पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्म स्थान है, मतलब उनका वास्तुशास्त्र का, वास्तु भगवान का। तो इस तरीके से उनका मुख पर निर्माण नहीं किया जाता, पैरों पे निर्माण नहीं किया जाता, और भी कई मर्म स्थान हैं, उन पर निर्माण कार्य करने से कष्टप्रद वो घर रहता है, अर्थात सभी लोग कष्ट भोगते हैं। अब आपको बता दें कि सर्वप्रथम जो मुख्य गेट, मुख्य द्वार कहाँ पर होना चाहिए, सभी को परम जिज्ञासा होती है। तो अपनी जो जगह पूर्वाभिमुख हो अथवा उत्तराभिमुख हो, मुख्य दरवाज़ा जो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर दूसरी जगहों पर, दूसरी दिशा पश्चिम और दक्षिण में भी किया जाए तो भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन तरीके से बहुत सरल और सटीक विधि आपको हम बता देते हैं, जिससे कि आप सभी जान जाएंगे कि कहाँ पर मुख्य गेट होना चाहिए। तो जितनी भी आपकी जगह है
जिधर आप गेट रखना चाहते हैं उसके 9 भाग कर लें, और 9 भाग करने के बाद जब आप गेट अंदर से जब बाहर निकलने के लिए दायां और बायां भाग होता है। जब भी आप गेट से माने अंदर से जब बाहर जाएं तो दाहिनी तरफ 5 हिस्से छोड़ दें और बाईं तरफ 3 हिस्से छोड़ दें। अब जो 3 हिस्सा बाईं तरफ छोड़ा है उसके आगे चौथे भाग में मुख्य दरवाज़ा लगा दें, किसी भी दिशा में, चाहे पूरब में, दक्षिण में, पश्चिम में या उत्तर में। तो सबसे सरल और सटीक विधि है मुख्य दरवाजे की कि जब घर से हम बाहर निकलते हैं तो बाईं तरफ 3 हिस्सा, पूरी ज़मीन के जिधर भी दरवाज़ा लगाना है मुख्य दरवाज़ा उसके 9 हिस्से बराबर भाग कर लें, और बाईं भाग माने बाईं तरफ 3 हिस्से छोड़ के और दाईं तरफ 5 हिस्से छोड़ करके, तो बाईं तरफ से जो चौथा हिस्सा है उसमें मुख्य दरवाज़ा लगाएं। सर्वश्रेष्ठ है और सुखकारी है और सभी प्रकार की प्रसन्नता देने वाला होगा। एक बात। दूसरी बात, ईशान कोण में मंदिर बनवाएं। छोटा सा मंदिर हो, जगह को स्वच्छ रखें, वहाँ पर कोई ज़्यादा निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। उसी के पास ईशान कोण में ही पानी का स्थान भी वहीं पर रखें, और बैठक भी ईशान कोण में ही होनी चाहिए। अर्थात अतिथि जो आए, अतिथि कक्ष जिसको बोलते हैं, वो ईशान कोण में सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर दूसरे दिशा में अतिथि कक्ष बनाते हैं तो उस घर से अतिथि कभी जाता नहीं है। ईशान कोण में ही अतिथि कक्ष होना चाहिए। अब देखिए, आपको बता दें कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस दिशा को पहले समझ लें। उसके बाद उत्तर और पूरब का जो कोना है वो ईशान कोण कहलाता है। पूरब और दक्षिण का जो कोना है वो अग्नि कोण कहलाता है। पश्चिम और दक्षिण का जो कोना है वो नैऋत्य कोण कहलाता है, और पश्चिम और उत्तर का जो कोना है वो वायव्य कोण कहलाता है। तो दिशा का पहले ज्ञान करें, फिर चारों कोनों का ज्ञान करें, उसके बाद भवन निर्माण कार्य शुरू करें। ब्रह्म स्थान, बीच के स्थान पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं करें, और न कोई झूठन, न कोई भी गलत वस्तुओं का वहाँ पर ब्रह्म स्थान पर नहीं रखें, न कोई वजनदार वस्तुओं को वहाँ पे रखें, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो ईशान कोण जब आपको पता चल गया तो ईशान कोण में मंदिर और अतिथि कक्ष और जल का स्थान हो जाना चाहिए, और वहीं पर लॉन अर्थात बगीचा इत्यादि ईशान कोण में ही हो तो सर्वश्रेष्ठ है। अग्नि कोण में केवल रसोई हो, और रसोई भी ऐसी हो कि जिसको पूर्वाभिमुख होकर के लोग जो है, कोई भी घर की महिला पूरब की तरफ मुख करके भोजन बनाए, ऐसा स्लेब इत्यादि उस रसोई में होना चाहिए। और रसोई के ईशान कोण में जल स्थान, जहाँ पर बर्तन धोने का स्थान या जल का स्थान रसोई के ईशान कोण में बनाना चाहिए, बास बेसन इत्यादि। इसके बाद चलेंगे नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण में क्या होना चाहिए कि मास्टर बेडरूम जिसको बोलते हैं, मुखिया का शयन कक्ष वहाँ होना चाहिए, और वहीं पर लेट बाथ भी हो सकते हैं, उसमें अटैच हो सकते हैं, और बाहर की साइड में या जहाँ माने थोड़ा सा दक्षिण दिशा में मास्टर के बेडरूम के पास में ही लेट बाथ भी हो सकते हैं। अब वायव्य कोण आता है। वायव्य कोण में बच्चों के कमरे का, बच्चों के रहने का स्थान, और वहाँ पर धन संपत्ति रखने का भी स्थान वायव्य कोण में रख सकते हैं। पूर्वाभिमुख होकर के अथवा उत्तराभिमुख होकर के अलमारी में धन संपत्ति अगर होगी तो पैसा की कभी कमी नहीं होगी।
अर्थात अलमारी का मुख पूरब में हो अथवा उत्तर में होना चाहिए। दूसरी बात, वहीं पर वायव्य कोण से थोड़ा सा आगे चलेंगे पूरब की तरफ तो लेट बाथ भी हो सकते हैं, वहाँ पर भी लेट बाथ कर सकते हैं। और उसके आगे कोई भी कक्ष इत्यादि पर जितना भी जगह पूरब और उत्तर का जितना भी स्थान खुला हुआ होगा, हवादार होगा, तो समझ लेना उतनी ही घर में सुख शांति रहेगी और धन संपत्ति रहेगी। तो इसलिए उत्तर और पूरब का कोना अधिकतर खुला हुआ होना चाहिए। कहते हैं कि दक्षिण का जो पूरा हिस्सा है वो निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए, उसमें स्टोर रूम इत्यादि भी हो सकते हैं दक्षिण दिशा में। लेकिन उत्तर और पूरब का हिस्सा जितना ही खुला होगा, हवादार होगा और जितना हल्का होगा, उतना ही घर में सुख शांति बढ़ेगी। एक बात और भी बता दें कि नैऋत्य कोण ऊंचा होना चाहिए और भारी होना चाहिए। उसमें कभी भी नैऋत्य कोण में नीचे तलघर अर्थात बेसमेंट में कोई भी मकान नहीं बनाना चाहिए। नैऋत्य कोण भारी हो, अगर उसमें तलघर बनाते हैं तो उस घर में कभी भी शांति नहीं होगी और बीमारियां हर समय भरी रहेंगी। दूसरी बात एक और है कि पैसे आएंगे लेकिन पैसे सब खड्डे में चले जाएंगे, क्योंकि कोई बचेगा नहीं पैसा। इसलिए कहते हैं कि नैऋत्य कोण पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में कभी भी बेसमेंट अर्थात तलघर नहीं बनाना चाहिए, जमीन के नीचे कोई भी कमरा नहीं बनाना चाहिए। कहाँ पर बनाएं? ईशान कोण या उत्तर में अगर बनाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। और नैऋत्य कोण पे अगर मकान ऊपर मंजिल बनाना है तो नैऋत्य कोण में ही बनाएं। सीढ़ियों की दिशा यदि दक्षिण की तरफ चढ़ें सर्वश्रेष्ठ हैं अथवा पश्चिम की तरफ चढ़ें तो सर्वश्रेष्ठ हैं, अन्य जगहों पर चढ़ना सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और सीधे हाथ की तरफ घुमावदार सीढ़ियां होनी चाहिए और विषम संख्या में सीढ़ियां होनी चाहिए। इस तरीके से ब्रह्म स्थान को छोड़ते हुए आप संपूर्ण ग्रह को वास्तु के अनुकूल अगर करते हैं तो आपके घर में सुख शांति। और एक बात और भी है कि मंदिर जब हम अपने लिए घर बनाते हैं तो घर में ईशान कोण में छोटा सा मंदिर अवश्य बनाएं भगवान के लिए। वहाँ पर प्रतिदिन सुबह शाम देसी घी का दीपक जलाएं और पूजा करें। गायत्री का जाप, महामृत्युंजय का जाप, गणेश मंत्र का जाप या किसी भी इष्ट देवता का जाप प्रतिदिन सुबह शाम करने से उस घर में सुख शांति रहेगी। बच्चे बुद्धिमान होंगे, विद्यावान होंगे। और भी एक बात बता दूं कि जो बच्चे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनका सोने का जो सिर है अर्थात सिर भाग पूरब दिशा में होना चाहिए और पश्चिम में उनके पैर होने चाहिए जो विद्यार्थी हैं। और जो गृहस्थ हैं उनका मुख होना चाहिए दक्षिण में और पैर होने चाहिए उत्तर में, तो उनको धन संपत्ति प्राप्त होगी। इस छोटी छोटी बातों को आप वास्तु के अनुसार चलने से आपका घर सुख शांति कारक होगा। और आप ये मत चिंता करें कि दक्षिण में गेट नहीं हो सकता, दक्षिण यम की दिशा है। लेकिन माने कहते हैं कि दक्षिण अगर बाई चांस किसी का घर ही दक्षिण में एक ही तरफ अगर रास्ता है तो वो लोग क्या करें, तो कहते हैं कि दक्षिण में भी गेट मुख्य गेट हो सकता है। और एक बात बता दूं आपको, सर्वमुख्य जो मुख्य बात है कि ईंट और पत्थरों से बना हुआ मकान और जिसमें गेट लगा हुआ हो वही मकान वास्तु अनुकूल होता है। तारों से अगर घेर दिया गया मकान है तो वो मकान नहीं है जिसमें हवा प्रवेश करती हो, सभी कुत्ते बिल्ली प्रवेश करते हों, उसमें वास्तु प्रवेश नहीं करता, उसमें वास्तु का कोई नियम लागू नहीं होता। इसलिए दीवार
चार दीवारी, मुख्य दरवाज़ा और मेन गेट और कमरों के गेट सभी होने चाहिए, तभी वास्तु अनुकूल होगा। अन्यथा वो घर घर नहीं है, वो खेत ही कहा जाएगा, क्षेत्र ही कहा जाएगा। इसलिए कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी हमारे घर में मुख्य गेट नहीं है, तो अगर मुख्य गेट नहीं है तो वो वास्तु अनुकूल नहीं है। अर्थात मुख्य दरवाज़ा भी होना चाहिए, चार दीवारी भी होना चाहिए, सभी कमरों के भी गेट होने चाहिए, तभी वो वास्तु नियम लागू होते हैं। ये छोटी सी जानकारी आप अपने घरों में कर सकते हैं और अपने जहाँ पर भी घर नवीन बनाएं उसमें ये आप नियम लागू कर सकते हैं। बहुत सटीक और सरल नियम है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी दें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। ओम गंग गणपतये नमः।